होता है कि निवेश का कैसा प्लान हो। जी। जैसे पेड़ों में निवेश, जड़ी बूटी में निवेश, गांव में निवेश, शिक्षा में निवेश। तो दो तरह से चर्चा को आयाम देते हैं। आज हमने राजसमंद और ब्रज ब्रज पर चर्चा किया, क्या क्या खाली पड़ा है। राजसमंद जिला, महाराणा प्रताप का क्या स्वप्न था, उन्होंने जान दी है अपनी विदेशों से लड़ने के लिए। तो वो हमारे लिए स्वाभिमानी मॉडल है, झांसी की रानी का मॉडल है, शिवाजी का मॉडल है, साउथ के ऐसे दबंग लोगों का मॉडल है। तो हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो जिले को मंथन करो, जिले में ब्लॉक भी है, जातियां भी है, गांव भी है, नदियां भी है, तो उसमें कैसे समग्र विकास हो। और दूसरा लेते हैं विषय, जैसे आज हमने कल लिया था गाय पर आधारित धंधे। उसमें गाय पर स्वास्थ्य भी है, खाद भी है, गोबर भी है, प्रेम भी है, दूध भी है, सोच भी है। जी। तो कल जो हम कर रहे हैं कल जी, वो है अपना उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के निवेश एक मुख्यमंत्री के नजर से। हम कल ये बोल रहे लोगों को, आप समझो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। तो आप उत्तर प्रदेश का कैसे प्लानिंग करेंगे, ये कल की चर्चा का हमारा विषय है कि उत्तर प्रदेश का कैसा उत्तम प्रदेश बने, कैसा प्रगतिशील बने, कैसा गर्व हो, कैसा समृद्ध हो। इस पर कल चर्चा इस नजर से कि सभी पदाधिकारी है, सभी कलेक्टर है, कमिश्नर है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, यानी पद पर है, ये कोई रिक्शे वाले नहीं है तो बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो सब अपने अपने नजर से कल सोचकर प्रेजेंट करेंगे। कितने लोग तो कल आपके साथ मौजूद रहेंगे? करीब आ जाते 25-30 लोग, 25 लोग अपने अपने घर में बैठ कर। और ये लोग वो है, या तो रिटायर्ड है, या कुछ धंधा कर रहे हैं, नीम का कर रहे हैं, या अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम हर एक को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भी कैसा दुगना कमाई हो, और तुम्हारा जो अनुभव है या तुम्हारा जो स्किल है, उस स्किल का लाभ सरकार से हटकर जो सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है अपना काम, बीडीओ, वीएलडब्ल्यू, ग्राम सेवक, तहसीलदार, बीडीओ सब कर रहे हैं अपना अपना काम। लेकिन बहुत सारा काम है जो ये नहीं कर सकते। जन आंदोलन के लिए चाहिए, उसके लिए जनता चाहिए, जनता। तो कल जो हमारी चर्चा है, तो हम तो चीजें चाहेंगे कि अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो कि आपके जिले का, आपका गांव का, आपके समुदाय का, आपके समाज का, आपके धर्म का कैसा एक उन्नत मॉडल बने, विकसित मॉडल, बेरोजगारी नहीं, भिखारी नहीं, गरीबी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, बीमा ये नहीं, स्वाभिमानी इसको बोलते हैं। जैसे सरदार का नाम लेते ही आपका सिख में एक सरदार गुरुद्वारे में जाती है, स्वाभिमान का मॉडल। और ये हम चाहते हैं कि आप इस पर भी सोचकर विचार करके अगर कोई आइडियाज हो तो हमको या लक्ष्मीबेन ठाकुर को जरूर दे। और कल हम चाहेंगे कल आपसे जरा बात करें कि हमने जो चर्चा की, जैसे आज आपसे चर्चा कर रहे हैं, उस पर कल हम और चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्या निकला। और उसमें जो ग्रामीण पत्रकार है, ग्रामीण जो रिटायर्ड लोग हैं, ग्रामीण खेती वाले, दूध वाले, फल वाले, फूल वाले, मिठाई वाले, तो ये कैसे अपने गांव का, अपने समाज का एक विकास का मॉडल बना सकते, स्वाभिमानी विकास का मॉडल, स्वाभिमानी विकास का मॉडल। तो ये कल की बात है, कल इसको आपने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या सोचा है कि किस तरीके का मॉडल हम अपनाएं, और आपने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना है? आप राजस्थान को भी चुन सकते थे, आप हरियाणा को भी चुन सकते थे, नॉर्थ ईस्ट में भी आप रहे, आप उसको भी चुन सकते थे। उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनको भी चुनेंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश को इसलिए लिया कि एक तो मैंने नौकरी की है वहां पे, झांसी से लेकर। अच्छा। तो झांसी है, गाजीपुर है, फैजाबाद है, ट्रांसपोर्ट है, लैंड सीलिंग है, फूड डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो अपना गहराई से उत्तर प्रदेश को समझने का अंदर से मौका मिलता है, नीचे से मिला, ऊपर ऊपर नहीं। और दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश जिसके समझ में आ गया तो उसके पूरा भारत समझ में आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। बुंदेलखंड अलग है, अभी तक पहाड़ था, पहाड़ के रब अलग हो गया, लेकिन पहाड़ी की अपनी एक पकड़ थी। फिर कहाँ बुंदेला, फिर कहाँ मराठा, उधर में अपना ये बनारस वाला एरिया, गाजीपुर दबंग लोगों का है। फिर कहाँ इधर मेरठ और बुलंदशहर। तो बड़ी
विविधता और अलग अलग व्यक्तित्व और उमंग, जोश, किसी को भिखारी कहलाने में मजा आता है। जैसे हमारे उधर वाले जो ईस्टर्न यूपी है, वो बोलते थे मुझे पहले कि तावरी साहब हम तो राह देखते हैं, कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा आ जाए, तो हम दोनों में चिल्लाने के एक्सपर्ट है कि भाई बाढ़ आ गए तो मर गए, सूखा आ गया तो मर गए। तो बोले बाकी वो लेखपाल पटवारी भी हमको समझाते रहते कि चिल्लाओ, बाढ़ आ गई सूखा आ गया, बाढ़ आ गई सूखा आ गया, तो दोनों में तो ये है अलग अलग। तो उसमें जैसे आप एक उदाहरण मैं दे दूं आपको, उत्तर प्रदेश क्यों लिया, बड़े बड़े नेता वहां से आए हैं, वैसे भी आए हैं और भी कोई नेता है। तो आपने अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली ले लो, वहां से बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोग ऐसे वहां से आते रहे, अभी भी है। तो वहां आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में 2-4 हजार करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा। बड़े बड़े इंडस्ट्री वहां आए, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर वहां आए, सारे बिल्डिंग बनाया, बैंकों से पैसा लिया और बाद में वो उसको खाली छोड़ के रवाना हो गए। सब्सिडी, ग्रांट, रिबेट बैंक जो कुछ लेना था लेके रवाना हो गए। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा तो यूपी में हर जगह है, कानपुर में भी है, झांसी में भी है। अब आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी मिलें बंद पड़ी है, कानपुर में भी है। टेक्सटाइल मिले, मैं चेयरमैन था टेक्सटाइल मिलों का, वो करीब 14-16 मिले सारी की सारी आज बंद पड़ी है। तो अगर उसमें नहीं कुछ तो अगर वो 200-400 एकड़ जमीन है, ज्यादा है, झांसी में तो शायद 2000 एकड़ जमीन है, बांदा में है, आपका बलिया में है, तो नहीं कुछ तो उसमें बेचारे गाय को ही बांध दे। जैविक घास है वहां पे, चारों तरफ से बाउंड्री बढ़िया बनी है, अंदर ऑफिसेस, कमरे सारे खाली पड़े हैं, अंदर सारा जैविक घास उड़ रहा है, घास। तो गायों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो ये सरकारी आदमी से नहीं, एनिमल हस्बेंड्री से नहीं होगा, ये वहां के लोकल लोगों को बोलो, जैविक वालों को, खेत वालों को, दूध वालों को, कि भाई ये गायों को एक जो खाली पड़ी हुई जगह इनमें लो। इंडस्ट्रियल एरिया इतना खाली पड़ा है, अमेठी में जाओ, रायबरेली जाओ, बनारस जाओ, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल के नाम पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड बना दिए। यूपीएसआईडीसी का काम ही था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड बनाना, और खाली पड़े हैं वो। तो क्यों नहीं अपन उनका सदुपयोग करें। तो ऐसा लगा कि यार मैं यूपी को जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो क्यों नहीं यूपी को लेकर लोगों से सुना जाए। और वहां पर अपना अमेठी में अपने विजय जी तिवारी ने स्पिरिचुअल जोन लिया है, 182 ब्लॉक है उसमें, 18-20 जिले है, 15-20 एमपी आते हैं उसमें, और अयोध्या से लेकर है। तो प्रश्न आया, क्या राम जी का भी मार्केट गड़बड़ हो गया? क्या राम जी एक जन आंदोलन, जनता की आवाज, जनता का नेता, अब भगवान है अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेसिकली राजा है, तो राजा ने जनता की बात सुननी चाहिए और जनता में उपेक्षित की और सुनना चाहिए। तो ऐसे कई बिंदु आए, अयोध्या में, झांसी में, आपका मैं गाजीपुर में रहा हूँ, इतना बढ़िया जिला, बड़े बड़े वहां आर्मी के इसके निकले। तो जयवीर जिला भी है, फतेहपुर, विक्रम सिंह जी बहुत जबरदस्त एमएलए है वहां से। तो प्रश्न ये आया कि अच्छे एमएलए है, अच्छे एमपी भी है, अच्छे लोग भी है, तो जिला क्यों बदनाम है? उत्तर प्रदेश का नाम लेते क्यों बदनामी आती है? तो या तो उनको मालूम नहीं, या तो हमने ठीक से बताया नहीं, या हमारी कहीं ना कहीं खाई है कथनी करनी में कि हमने जो काम बढ़िया किया। इतना कुंभ होता है अपने यहाँ पे इलाहाबाद में, अपने यहाँ पे त्रिवेणी का संगम का है, बनारस है, बलिया है, फेमस जगह है, आजमगढ़ है, डांडिया डॉलर जिला बोलते हैं आजमगढ़ को। तो कहाँ मार खा रहे हैं? कमी क्या है? नीयत की कमी है। वही जब उत्तर प्रदेश का आदमी वहां जाता है बंबई, तो सारा बंबई का अर्थशास्त्र उसके बल पर चल रहा था, दूध का, सब्जी का, सारा धंधा, ऑटो का, ट्रांसपोर्ट का। अब ये कई लोग वापिस आ गए होंगे। अब बंबई में लोग वापिस जाएंगे क्या? बंबई के दिन भर रहे हैं, जैसा शहरों के भाव गिर गए। तो क्या अब ये लोग गांव को समृद्ध करने में, गांव ये गए क्यों? ये इसलिए गए थे कि गांव में रोजगार नहीं था, बंबई में आकर्षकता थी। तो अब क्यों नहीं कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में, वही बिहार को लागू है, वही उड़ीसा को लागू है, जहां जहां से लोग शहरों में जाते थे, उन सबको अब लागू है कि गांव अगर आकर्षक हो जाए, गांव में 20 रोजगार पैदा हो, वो हम उससे काम कर रहे हैं।
तो ये करते करते आया कि क्यों ना थोड़ी चर्चा शुरू की जाए, कुछ अच्छे लोगों से बातचीत की जाए, कुछ रिटायर्ड लोग हैं उनसे बात की जाए, कुछ ये जो प्रयास चल रहे हैं अलग अलग लोगों के। तो एक ऐसा बिंदु आया कि बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है, जमीनें खाली पड़ी है। नील गांव में मेरे ख्याल से 200-300 एकड़ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की खाली पड़ी थी। अब ये सब ऐसी बेकार पड़ी है क्योंकि कोई जब तक चिंता नहीं करेगा कि सरकार की जमीन यानी हमारी जमीन है, तालाब खाली पड़ा है तो हमारा खाली पड़ा है, अब लगता है सरकारी है, नगर पालिका का है, नीलाम कोई भी करेगा, पैसा कोई जमा करेगा, मालिकाना किसी की है। तो जब तक हम अपनापन नहीं मानेंगे, अपना जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, तो ये होता है जन आंदोलन का भाग, लोगों के जागने का भाग। पंचायत में भी बहुत अच्छे मॉडल है हमारे पास में, लेकिन वहाँ आजम अपना कौन सा जिला है, बुलंदशहर में एक जीत कर आए, बार बार जीत के आते हैं, वो एक पैसा नहीं खर्चा करते। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जीत कर आते हैं, भाई दारू नहीं पिलाते, पैसा नहीं खिलाते, मुर्गा नहीं खिलाते, झूठा आश्वासन नहीं देते। बोले साहब मैं लोगों से मिलकर रहता हूँ और मेरा टेंट का धंधा है, टेंट। तो जब लोगों की शादी वादी होती है तो मैं पैसा लूटता नहीं उनसे, कईयों को फ्री में दे देता हूँ, जो गरीब है, लड़की की शादी है तो फ्री में ले जा। तो बोले इस तरीके से मेरा एक जनता के साथ संपर्क बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है, तो मैं जीत के आता हूँ। तो ऐसा सोचना पड़ेगा कल की लीडरशिप कैसे होगी, कल का गांव का स्वरूप क्या होगा। तो इस पे कल चर्चा कर रहे हैं और हम चाह रहे थे कि आप लोग भी जो सुन रहे हैं, अगर किसी को जानते हो, अच्छे विचार वाले हो, रिटायर्ड हो, सोच है, लिखा है किसी ने, तो कृपा करके सुझाव दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे। लोटस टावर टीवी भी आपको धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।